अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। समस्या कुछ नहीं है, मगर शिवा का यह कहना है कि जिस जमीन से होकर चक्रोड निकलना है वहां रामलाल की फसल खड़ी है और उसे असमय काटना पड़ेगा। प्रधान जी, आप हमें नुकसान का चिंता मत कीजिए। जौन काम में 10 लोग सुखी हो रहे हो, हमरे गांव का भलाई की बात हो रहा हो, तो उसके लिए थोड़ा सा हम भी तकलीफ झेल लेंगे। एम्बुलेंस का क्या वसूल? एम्बुलेंस फंस गया चक्रोडी गड्ढे में, डॉक्टर आ रहा है। झुमके बहुरिया, झुमकिया बहुरिया, झुमके बहुरिया, झुमके, झुमकी, तुम हमको छोड़ के कैसे चले गए झुमकी? मैं कैसे जीऊंगा बिना तुम्हारे झुमकी? संभालो अपने आप को संतोष, भौजी तो नहीं आ सकती है ना? खुद को संभालो। संभालू मैं अपने आप को सूरज, कैसे संभालू? मेरी पूरी दुनिया एक पल में तबाह हो गई। हम लोग कितने खुश थे, अभी कल ही तो हम लोग साथ में थे झुमकिया, कितना हंस रहे थे हम लोग। बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था और झुमकिया ने सारी तैयारियां कर ली थी। बेटा होगा तो वो पालेगी और बेटी होगी तो मैं। इसी बात पे हम लोगों के झगड़े भी होते थे। मैं समझ सकता हूँ संतोष, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सका उसके लिए सूरज। तो मेरे सामने दर्द से कितना तड़प रही थी। किरण, तुमने देखा था ना कैसे वो बार बार मुझे पकड़ रही थी। उसकी जान मेरे सामने निकल गया और मैं कुछ नहीं कर सका। बहुत प्यार करता था मैं अपने झुमकिया से, लेकिन अब मैं क्या करूं? उसके बिना कैसे रहूंगा सूरज? हे भगवान, ये सब क्या किया मेरे झुमकिया के साथ में? इतना पूजा पाठ और व्रत करती थी वो, फिर भी मेरे झुमकिया को नहीं उठा। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती है संतोष। सब कुछ भूल के इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ता है। नहीं, बहुत आसान होता है कह देना किरण कि किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। किरण, जब तुम्हारा कोई अपना छोड़ के गया होता था ना, फिर तुम समझते थे किसी का तकलीफ। किसी के जाने के बाद क्या एहसास होता है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। इसीलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ संतोष। मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है, लेकिन किसी के चले जाने के बाद इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। जिंदगी किसी के लिए रुकी नहीं रहती है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब कैसे हो गया। और तुम्हें भौजी की हालत को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था संतोष। अरे इसी बात का तो अफसोस है, क्यों ने कहा अपने झुमकिया को अकेले छोड़ा। अभी मैं उसके पास होता तो आज भी झुमकिया मेरे साथ। एम्बुलेंस भी आ गया था, लेकिन उसी दिन उसको गड्ढे में जाके फंसना था। मुझे पहले से मालूम होता तो मैं वो गड्ढा पहले ही भर देता था। हम लोग उसको सरकारी अस्पताल लेके जा ही रहे थे, लेकिन उससे पहले विधाता ने अपना खेल दिखा दिया। हमने कभी भी किसी का गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्या मेरे साथ ऐसा हुआ सूरज भाई? बताओ ना, हमने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। अच्छे और मासूम इंसान को भगवान कभी कभी अपने पास जल्दी बुला लेता है। भौजी हम लोग के बीच में नहीं है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा,
पर सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, इंसान को कर्म भी करना पड़ता है। तुम्हें तो पता था संतोष कि इस हालत में भौजी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, और इस हालत में तो भौजी को सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। दाई ने भी यही कहा था और माँ ने भी कहा था कि अस्पताल लेके जाना उसको। कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। वैसे तो हमेशा मैं जागरूकता की बातें करती रहती हूँ, लेकिन ये सब घटना मेरे आंखों के सामने हो रहा था और मैं चाह के भी भौजी के लिए कुछ नहीं कर पाई। हम सबको पता है गांव से सड़क को जोड़ने वाला चक्रोड हम लोग के लिए कितना जरूरी है। आज ये चक्रोड ना होने की वजह से जो गांव को परेशानी और नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और उसकी वजह से भौजी को सही समय पर चिकित्सा ना मिलने के कारण आज भौजी हम लोग को छोड़ के चली गई। तुम ही सोचो ना सूरज, वहां चक्रोड में एम्बुलेंस फंस गया था और सरकारी अस्पताल से डॉक्टर आ ही रहे थे, फिर भी हम लोग भौजी को नहीं बचा पाए। आज भौजी की जान हम लोग नहीं बचा पाए, इसके जिम्मेदार कौन है? हाँ, सिर्फ भगवान को दोषी दे देने से नहीं होता है, दोषी हम भी हैं, हम सब दोषी हैं। रामलाल चाचा, अरे ओ रामलाल चाचा। अरे धीरज बेटा, तुम हड़बड़ी में कहाँ इधर आ रहे हो? क्या बात है? क्या चाचा आपको कुछ भी पता नहीं है? अरे हमको कैसे पता चलेगा? हम कोनो ब्रह्म हैं? क्या हुआ? बोलो बोलो। गांव में इतनी बड़ी बात हो गई और आपको कुछ भी पता नहीं? अरे संतोष की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ा पकड़ो इसको, तो नीचे रखो रखो। हाँ, गए थे हम संतोष के घर, बहुत बुरा हुआ संतोष के साथ, लेकिन इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं? बेटा धीरज, सब विधाता की मर्जी। आप इसे हल्के में ले रहे हैं चाचा? उसकी पत्नी पेट से थी, मां बनने वाली थी, प्रसव पीड़ा में थी वो। चाचा आपको पता है ना, एक औरत प्रसव पीड़ा सहने के बाद ही एक इंसान को जन्म देती है, लेकिन वहां जन्म नहीं हुआ है। उसकी बीवी प्रसव पीड़ा सहते सहते इस दुनिया से चली गई। देखे हम संतोष की हालत को, उसकी हालत देख करके हमारा कलेजा मुंह में आ गया। देख के आए हैं, दिलासा देख करके आ गए। अब इसमें तुम ही बोलो धीरज बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं? दिलासा देकर चले आए। अरे अगर हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़ देना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधा सीधा बोलो ना, क्या घुमा फिरा रहे हो? सीधी सीधी बात यह है चाचा, केवल संतोष की पत्नी नहीं मरी है, उसके पेट में उसका बच्चा भी मरा है। तो अब ये बताओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ? ये हमको काहे बोल रहे हो? हम कोनो भगवान है? अरे जिस आदमी के भाग में जितना जिंदगी लिखा रहता है उतने ना आदमी जिएगा कि उससे ज्यादा जिएगा? संतोष की पत्नी बच सकती थी चाचा, अगर हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़ देते और मिलजुल कर रहते, एक दूसरे के साथ रहते, तो इस गांव में कोई भी मुसीबत नहीं आने पाती। अरे तो हम कोनो डॉक्टर है, हम उसको कैसे बचा लेते? है? हम कोनो भगवान है का? डॉक्टर नहीं है, भगवान भी नहीं है, लेकिन अगर इंसानियत के नाते आप चक्रोट बनने दिए होते ना, तो आज गांव के हालात ये नहीं होते। अच्छा, तो इतना परपंच सब उस चक्रोट के जमीन के लिए है? अरे हम अपने पुरखों का जमीन उस चक्रोट में दान दे दें? तो दान में देने के लिए कौन कह रहा है चाचा? नियम के अनुसार आपकी जमीन का मुआवजा मिल रहा है ना आपको। अरे वो चक्रोट हमारा खेत के बीचों बीच जा रहा है। हमारा खेत के बीचों बीच जब चक्रोट चला जाएगा तो उसमें ना तो हम खेती कर सकते हैं, ना उसमें कोनो दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये बात है चाचा। चकबंदी और हकबंदी से जिस नुकसान की बात कर रहे हैं ना आप, अरे आप फायदे में रहते, किसी की जान से ज्यादा कीमती आपके खेत है। हाँ, आपकी जिद की वजह से इस गांव का विकास नहीं हो रहा है। अगर हमारे गांव में एम्बुलेंस आ जाती ना, तो आज दिन नहीं देखना पड़ता।
लेकिन एम्बुलेंस आने के लिए हमारे गांव में चगरोट ही नहीं। अगर सही समय पे एम्बुलेंस आ जाती तो आज उसकी बीवी बच जाती। जिस घर में मातम मन रहा है ना, आज सबसे पहले आप खुशी के पूरी और मिठाई खा रहे होते। भगवान न करे अगर आपके साथ ऐसा होता जैसा संतोष की पत्नी के साथ हुआ है, तब भी क्या आप यही बात बोलते? मेरी बात को याद रखना चाचा। आप कब आए? मुझे आवाज लगा दिया होता। लीजिए। संतोष भैया कैसे हैं? कैसा हो? उसको संभालने की कोशिश कर रहा हूं। मुझसे उसका ये दर्द देखा नहीं जा रहा। जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाता है, कभी ना वापस आने के लिए, तब उसकी तकलीफ को समझना बहुत मुश्किल होता है। जब सती मैया ने अपने आप को हवन कुंड में दाह कर लिया था, तब शंकर जी बौरा गए थे। जिसका दर्द होता है वही समझ सकता है। सही कहा, जिसका दर्द होता है वही समझ सकता है। संतोष बहुत प्यार करता था भौजी से, बहुत खुश था वो, और अचानक से ये सब हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। विधाता के यही खेल है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उस कोशिश का क्या फायदा जब हम भौजी को बचा ही नहीं सके। इतने पहले से बोलता था वो कि मैं बाप बनने वाला हूं। वो उससे कहता था कि डिलीवरी के टाइम में उसके साथ रहूं, और मैंने तो उसके बच्चों का नाम तक सोच लिया था, गुनगुन। आज वो बच्ची मेरे गोद में खेल रही होती। इस समय संतोष भैया बिल्कुल अकेले हैं। उनको आपकी जरूरत है। आप संतोष भैया का साथ कभी मत छोड़िएगा। ये समझ लीजिए कि आज से वो आपकी जिम्मेदारी है, और परिवार के नाम पर उनका है ही कौन। दोस्त यार रिश्तेदार सब आप ही हैं। तो आज से आपको उनकी हिम्मत बनना होगा। संतोष का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अपने साथ शहर लेके जाऊंगा। वहां मेरे साथ काम करते करते धीरे धीरे ये सब कुछ भूल जाएगा। समय के साथ साथ धीरे धीरे इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन वो एहसास कैसे भुलाया जा सकता है जो एक दूसरे के बाद बना था। दिल में एक बार जो छप गया सो छप गया। इसके बाद तो सारे रंग फीके लगने लगते हैं। ये सब क्या बातें कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी कुछ सोचने लग गई थी। पता नहीं तुम भी क्या सोचती हो और क्या बोलती हो। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ संतोष के घर। हो सकता है वहीं रुकूंगा। माँ को बता देना, चिंता ना करे। भगवान, आपने प्रेम तो बनाया, लेकिन प्रेम के साथ विरह क्यों बनाया? मुझे कुछ पैसे दे दे, जल्दी दे ना। अरे प्लीज क्यों कर रहे हो? छोड़ो उसको। हो गया दारू का काम। हाँ, हाँ, हाँ। एक शराबी है
जो तुमको खा गया। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। सुबह से एक बूंद दारू तक नहीं पिया मैंने। पैसा कहीं भी रख देती है। गला सूख जाएगा हमरा। कहाँ ढूंढूं रे? चबेलिया भी कहाँ रख देती है, कुछ समझ में नहीं आता। चबेलिया कहाँ गई, मर गई कहाँ? नहीं पियेंगे तो साला मर जाएंगे हम। अरे कुछ भी नहीं है कि साला जुगाड़ करूं मैं। ठीक है, काम बेचे हम साला, कहाँ जगह जुगाड़ करें हम समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गई थी तू? क्यों बताए तुमको? तुमको क्या मतलब? मैं कौन होता हूँ? पति हूँ तेरा, पति परमेश्वर। पति परमेश्वर? तुमको पता भी है पति क्या होता है? पति वो होता है जो अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करे। पति वो होता है जो अपनी पत्नी के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहे। पति वो होता है जो अपनी पत्नी का पेट भरे। अच्छा, तो ये जो सिंदूर है और ये जो मंगलसूत्र मेरे नाम का है, वो क्या है? 7 फेरे लिए तूने मेरे साथ, याद है तुझे? मांग में सिंदूर भरने से, 7 फेरे लेने से का पति बन गए। तो और नहीं तो क्या? ये तू मेरी पत्नी है, ठीक है ना? तू मेरी पत्नी है, मेरी दासी है तू। मेरी सेवा करना ना तेरा धर्म है। अगर ऐसे पति के लिए मैं ये धर्म ना निभाऊं तो? कैसे नहीं मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी? बोल। तुझे ना विधाता ने ना मुझे तेरे गले बांध दिया। तुझे तो अब मेरे साथ निभाना ही पड़ेगा। हाँ, तभी तो निभा रही हूँ, वरना कब की छोड़कर चली जाती। छोड़ के चली जाती? कहाँ चली जाती? हाँ? कहाँ चली जाती? चल चल, तुझे माफ किया। सुन, मुझे कुछ पैसे देना। सुबह से कुछ पिया नहीं हूं मैं। देना 40-50 जो भी है देना। हमारे पास कोनो पैसा नहीं है। दिमाग मत खराब कर तू मेरा। गई थी ना तू अभी बेचने के लिए, गई थी ना? पैसा तू मिला होगा ना? दे। कोई ग्राहक नहीं मिला, कोई सामान नहीं बिका, किसी को कुछ नहीं बेचा। झूठ मत बोल तू, झूठ मत बोल। कहाँ गई थी तू? सच सच बता, तू कहाँ गई थी? बोल। कहाँ रहती है तू दिन भर? क्या करती है दिन भर? दारू के नशे में इतने धुत रहते हो कि तुमको होश भी नहीं है कि क्या हो रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? बोल, क्या हो गया? अरे वो संतोष की बहुरिया, वो हम सबको छोड़कर चली गई। कब आ रही है रे? वो तो पेट से थी ना रे, बच्चा होने वाला था ना रे उसको। भगवान ने उन दोनों को अपने पास बुला लिया। कैसे हो गया? भगवान ऐसा नहीं कर सकता रे। कितना अच्छा लड़का तेरे संतोष। ये सुनना, मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चमेली, तूने मुझे पैसे दे दे चमेली, नहीं तो मैं गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मुझे कुछ पैसे दे दे, जल्दी देना। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। हो गया दारू का काम। हाँ। एक शराबी है जो तुमको खा गया, वरना तुमसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। एक सड़क हो जाने से
अराजकता कम हो जाएगी, विकास होगा, और फिर किसी संतोष की पत्नी चिकित्सा के अभाव में अपनी जान नहीं गंवाएगी। एकदम ठीक कह रहे हो बेटा। एक सड़क गांव में विकास के कई मार्ग खोल देता है। मैं जल्दी से जल्दी चक्रोड बनाने का काम शुरू करता हूं। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। धीरज बेटा, गांव में इतनी बड़ी बात हो गई, हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। अगर समय रहते चेत जाते ना प्रधान जी, तो हम बहुत सारी चीजों को टाल सकते थे। क्या करें बेटा, कभी कभी विधाता भी बहुत कठोर हो जाता है। लेकिन इस बार इसमें विधाता की कोई गलती नहीं है। अगर हम लोग खुद कुछ नहीं करेंगे तो इसमें विधाता भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। तुम्हारा कहना एक तरह से ठीक है बेटा, लेकिन जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं ना। बदलाव एकाएक तो नहीं आ जाता। हाँ सही कह रहे हैं प्रधान जी, बदलाव एकाएक तो नहीं आ जाता, लेकिन संतोष की पत्नी एकाएक हम लोगों के सामने से चली गई ना। व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। इतने स्वार्थी हो गए हम, केवल अपने बारे में सोचने से ही हम समाज में रह सकते हैं। इस तरह से होगा हमारे समाज का विकास। समाज के बारे में तो क्या कहूं बेटा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हम एक दूसरे के बिना शून्य हैं, व्यर्थ। प्रधान जी, आप तो जानते हैं कि बंजर जमीन पर खेती नहीं हो सकती है, उसे उपजाऊ बनाना पड़ता है। और उसे उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी होता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता, जब वहां तक कोई पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे होगा ये सब। ठीक कह रहे हो बेटा। गांव में एक सड़क का निर्माण पूरे गांव में विकास को पैदा करता है। इतने दिनों से प्रयास ही तो कर रहे हैं प्रधान जी। माफ करना, मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं, क्या करूं। यहां दिल में बहुत तकलीफ हो रही है। जब मैं शहर पढ़ने जा रहा था तब भी ये चक्रोट ऐसे ही था, और आज जब मैं पढ़ के वापस आया हूं तब भी ये चक्रोट ऐसे ही है। इतने प्रयासों के बाद कुछ भी नहीं बदला। जहां हम पहले थे आज भी वहीं खड़े हैं। लेकिन बेटा, हमें गांव वालों को साथ लेकर चलना होता है। हम किसी एक के कारण पूरे गांव वालों को तकलीफ नहीं दे सकते हैं ना। आप तो जानते हैं कि ये चक्रोट गांव को मुख्य सड़क से जोड़ता है, और अगर मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक शिकायत कर दूं तो इस सड़क को बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझता हूं बेटा, यह अधिकार मुझे भी है कि गांव के किसी भी विकास में कोई भी अवरोध उत्पन्न करे तो मैं उसके साथ सख्ती से पेश आ सकता हूं। लेकिन गांव वालों की भावनाओं को भी तो ध्यान में रखना पड़ता है बेटा। आप जिन गांव वालों की भावनाओं की बात कर रहे हैं ना प्रधान जी, मैं भी उन्हीं की भावनाओं की बात कर रहा हूं, और इसी में सबका भला है। शहर के व्यापारी हमारे किसानों से उनकी फसल को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे गांव तक सीधा आ नहीं सकते हैं। सड़क से लेकर गांव तक खड़ी गाड़ियों में सामान पहुंचाने में उनका अतिरिक्त मूल्य चला जाता है। इससे उनका मुनाफा कम हो जाता है, और इसी बात का फायदा बिचौलिए उठाते हैं और हमारे किसान भाइयों का शोषण करते हैं। अगर सड़क हो जाए तो हमारे गांव में एम्बुलेंस आराम से आ सकती है। गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे अध्यापक आ सकते हैं। सरकार की चलाई गई तमाम योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाइयों को सीधा मिल सकता है। सड़क हो जाने से अराजकता कम हो जाएगी, विकास होगा, और फिर किसी संतोष की पत्नी चिकित्सा के अभाव में अपनी जान नहीं गंवाएगी। एकदम ठीक कह रहे हो बेटा। एक सड़क
गांव में विकास के कई मार्ग खोल देता है। मैं जल्दी से जल्दी चक्रोड बनाने का काम शुरू करता हूं। काहे चिंता कर रहे रामलाल? ये 2-4 लोग जो है ना, उछल उछल के भड़काऊ भाषण देंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप यहीं बैठ करके देखते रहिए। भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन आज के जमाने में सब यही है। हाँ, लेकिन एक बात बहुत गड़बड़ हो गया। संतोष की मेहरारू। हमको भी पता है, एम्बुलेंस का चक्का चक्रोड के गड्ढे में फंस गया। भैया मुझे पता चल गया इन सबके पीछे कौन है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या हुआ सूरज, तुम किसकी बात कर रहे हो? शिवा की भैया, चक्रोड बनने में वही अड़ंगा लगा रहा है। शांत हो जाओ सूरज, तुम्हें कैसे पता कि शिवा चक्रोड नहीं बनने देना चाहता है? ये बात भैया आप पूछ रहे हैं? पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, इसके रोके रुका है सवेरा।